टेक्निकल नाम मतलब कि ट्रांसमिशन ऑफ पावर सर। ट्रांसमिशन प्रोपल्शन ये मेन इंजन है। नहीं हाँ पढ़ लो जरूरी है। मेन इंजन के साथ में आ गया आपका थ्रस्ट ब्लॉक, थ्रस्ट ब्लॉक के आगे आ गया आपका इंटरमीडिएट शाफ्टिंग, दवाई के बारे में कब देना सिम्टम क्या है? इंटरमीडिएट शाफ्ट, और फिर आती है आपकी प्रोपेलर शाफ्ट। प्रोपेलर शाफ्ट को टेल शाफ्ट भी बोलते हैं। इसके आगे आएगा आपका यहाँ पे प्रोपेलर। ये इंटरमीडिएट शाफ्ट प्रोपेलर शाफ्ट के क्या difference ये एंड वाली शाफ्ट को हम टेल शाफ्ट बोलते हैं या प्रोपेलर शाफ्ट बोलते हैं। अब आपका मिडशिप इंजन रूम था तो इंटरमीडिएट शाफ्ट्स काफ़ी आएंगी, है? छोटे छोटे स्मॉलर सेक्शंस। अब मेरे को अगर टेल शाफ्ट निकालनी थी, मेरा हल तो यहाँ तक आ गया ना, ये हल आ रहा है, इसको निकालना है तो मैं ये मेरा आ गया ऑफ पीक आ गया या मेरा ऑफ पीक का बल्कहेड आ गया, तो इसको शाफ्ट को मैं निकालूंगा स्टेम ट्यूब से, तो इसको निकालना पड़ेगा ना मेरे को। मेन इंजन तो नहीं निकाल सकता मैं, तो एक शाफ्ट तो है कि इंटरमीडिएट शाफ्ट, उसको निकाल के अब मैं इसको निकाल सकता हूँ। बीच में से उसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। एक्चुअली कपलिंग बोर्ड की सब कपलिंग्स हैं, जैसे थ्रस्ट वाला का क्या काम है जो आपने उसमें अभी आ रहे हैं। सो ये आपका शाफ्टिंग है। अब शाफ्ट सैग कर सकती है तो इसको सपोर्ट देना पड़ेगा ना नीचे। ये बेस लगा दिया, यहाँ पे हमने पेडेस्टल बेरिंग दे दिया, इसको कहते हैं प्लमर ब्लॉक। ये हर इंटरमीडिएट शाफ्ट को सपोर्ट करेगा। यहां पे आएगी आपकी जो टेल शाफ्ट है वो स्टेम ट्यूब के अंदर आ रही है। इस स्टेम ट्यूब के लुबॉयल कूल्ड अगर है या लुबॉयल लुब्रिकेटेड है तो इसमें हम लुबॉयल डालते हैं। तो इंजन में एक ग्रेविटी टैंक है, उस ग्रेविटी टैंक से सप्लाई करेंगे हम इसके अंदर। ये ऑयल जाएगा बिटवीन द टेल शाफ्ट एंड द स्टर्न ट्यूब। स्टर्न ट्यूब में बेरिंग वगैरह होते हैं, उसको लुब्रिकेट करेगा। आई डोंट वांट दिस ऑयल टू लीक आउट, तो इधर यहाँ पे सील्स आती हैं जिसको हम आफ्ट सीलिंग कहते हैं। इस पे क्वेश्चन आता है आफ्ट सीलिंग पे भी, थ्रस्ट ब्लॉक पे भी आता है, आफ्ट सीलिंग पे भी आता है, प्लमर ब्लॉक पे भी आता है। क्या कह रहे हो? आप बताओ क्या है, बोलो हवा में। ये सिर्फ सपोर्ट है, ये सिर्फ सपोर्ट कर रहा है बस। ये इतनी हैवी शाफ्ट है, ये दो शाफ्ट हैं, ये सैग नहीं कर जाएंगी, यूं नहीं हो जाएंगी। इसको पहले मैं नीचे से सपोर्ट दे दिया, इसको भी नीचे से सपोर्ट दे दिया, इसके अंदर बेरिंग। दैट्स ऑल। इधर ट्रांसमिशन सपोर्ट है। तो ये ऑयल बाहर ना जाए, ये सील्स आगे हैं। तो ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन का सवाल है तो इस पे आता है क्वेश्चन। ये एक बेसिक लेआउट है। नाउ यहाँ पे एक आया है पहला वाला आइटम, दैट इज थ्रस्ट ब्लॉक। व्हाट इज अ थ्रस्ट ब्लॉक? एनीबडी? व्हाट इज प्रोपेलर थ्रस्ट? एनीबडी? हाउ डज द शिप मूव फॉरवर्ड? एनीबडी? The propeller moves, produce the thrust. Propeller moves. It will rotate and it will produce the thrust. It reduces the thrust. It will push the water. It is pushing the water, ना? Yes, sir. Then let it push the water. पानी पीछे जा रहा है, इधर से लेके पानी पीछे फेंक दे। शिप आगे कैसे गया? उसके रिएक्शन Reaction. Every action has an equal and opposite reaction. Newton's law number 3. ये आप मेंशन करोगे। प्रोपेलर टर्न करेगा, ये पानी पीछे की तरफ फेंकेगा,
इसकी वजह से न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कम्स इनटू द पिक्चर. एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. वो रिएक्शन इसको पीछे फेंक रही है, इसको धक्का दे रही है पीछे से. अब सोचिए अगर इधर से मैं धक्का दूंगा तो मेरी तो क्रैंकशाफ्ट यहां से बाहर निकल आएगी. आप समझ रहे हो बात? मेन इंजन फिक्स्ड है फाउंडेशन बोल्ट्स के साथ. अगर मैं इसको धक्का दूंगा तो क्या होगा? ये गया बाहर, ये गया बाहर, बाहर 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 बाहर. ये पूरी की पूरी क्रैंकशाफ्ट जो इसके अंदर आ रही है वो सारी के बाहर निकल आएगी. उसमें बोलता है ट्रस्ट. उसी के वही तो बात कर रहे हैं. गुड गुड मॉर्निंग. लेट है. यू गॉट दिस पॉइंट? इस चीज को रोकने के लिए आई नीड अ थ्रस्ट लॉ. बिकॉज अगर पीछे से ये जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की रिएक्शन आएगी वो तोड़ देगी. मैं इस बोर्ड को प्रेस कर रहा हूं, आई एम एक्सर्टिंग अ फोर्स, देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फ्रॉम द बोर्ड आल्सो. सेम रूल अप्लाइज एवरीवेयर. सो हमने यहाँ पे स्टॉप करना है कि ये थ्रस्ट और आगे ना जाए. अंदर की तरफ आती है, थ्रस्ट अंदर आता है. थ्रस्ट तो बाहर जा रहा है. Basically, इक्वल एंड force ऑपोजिट को रिएक्शन shaft है से ना. यहाँ सारा तो you have to transfer that force from the shaft to the gun. Absolutely right. So how do you do that? इसको डिजाइन नहीं किया. सपोर्ट दे देंगे सर. सपोर्ट आपको बोला नहीं सर. सर वो दिखता तो बेयरिंग जैसे ही है. इंटरमीडिएट बेयरिंग. ये शाफ्टिंग है. ये आपका मेन इंजन का क्रैंकशाफ्ट के एंड में फ्लैंज होता है, वो फ्लैंज आता है. ये क्रैंकशाफ्ट. मैंने क्रैंकशाफ्ट के साथ एक और फ्लैंज लिया. और मैंने इस पीस के साथ इसको कनेक्ट कर, ये ज्वाइन कर दिया. ये रोटेट होगा तो ये भी रोटेट होगा, बोल्ट्स के साथ कर दिया. इसके आगे जाता हूं तो मैं इसके आगे एक कॉलर लगा देता हूं. ये जो पहला प्लान जो फ्लाई व्हील वाला था. फ्लाईव्हील इसके बाद होता है नॉर्मली. बट ड्राइंग्स में आपकी जितनी भी है, आप घर की बुक में इससे पहले दिखा रहे हैं. दे हैव शोन द फ्लाईव्हील ओवर हियर व्हिच इज ओल्ड डिजाइन. थैंक यू. नॉट द न्यू सिस्टम. दो और ले सर ये लो. नाव तो उठा ले लो. ये क्रैंकशाफ्ट आ रही थी, ज़्यादा है. इंजन में स्टार्ट हुआ, ये रोटेट करना शुरू कर दिया. ये रोटेट हुआ, इसके साथ ये मैंने कपल कर रखा है. ये सर्कुलर है, ये भी रॉड, ये भी सर्कुलर है. ये एक बड़ा सा कॉलर है, सर्कुलर है. ये भी शाफ्ट सर्कुलर है, ये भी फ्लैंज सर्कुलर है. ऑल दिस विल रोटेट. यहाँ पे बेयरिंग आ गया, बेयरिंग आ गया, बेयरिंग आ गया, बेयरिंग आ गया. ये सपोर्ट हो गया. पूरी शाफ्ट इज सपोर्टेड ऑन बेयरिंग. यहाँ पे इसकी हाउसिंग आ रही है. ये हाउसिंग आई, ये नीचे में फिक्स्ड है. नीचे पेडेस्टल है, उसके ऊपर हमने माउंट कर रखा है. वो रोलर. हाँ, वो रोलर्स हैं. these are bearings, can be any kind of bearings. छोटे शिप पे रोलर होगा, बड़े शिप पे ये ऑयल लुब्रिकेटेड बेरिंग्स होंगे.
थिन शेल केबल्स। यहाँ पे इस स्पेस के अंदर we have pads, white metal lined pads put over here. ऐसे ही इस साइड पे भी आ जाएगा, ऐसे ही इस साइड पे है और इस साइड पे आ गया। ये white metal lined pads। इंजन लूब ऑयल यहां से जाता है अंदर, इंजन लूब ऑयल जाएगा इसके ऊपर, इधर से ये डाइवर्ट हो गया इधर और इधर, ये ऑयल इसके बीच में आएगा। यहां से जब प्रोपेलर ने धक्का दिया शाफ्टिंग में, तो ये शाफ्ट इधर जाने की कोशिश कर रही है फॉरवर्ड, इस साइड फॉरवर्ड। ये लाल वाली तो हाउसिंग है, हाउसिंग तो फिक्स्ड है, लाल वाली तो हिलेगी नहीं। ये आपकी जो कॉलर था ये आगे जाने की कोशिश कर रहा है, आगे में था। आफ्टर सम डिस्टेंस ये जो गैप आ गया इसके बीच में, ये गैप आ गया, इसके बाद है पैड, वाइट मेटल पैड है, ऊपर से लूब ऑयल आ रहा है, तो लूब ऑयल लोड ले लेगा सारा, लूब ऑयल की थिन फिल्म आ जाएगी, वो वेज बन जाता है। एंड नाउ देयर विल बी नो मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट बिटवीन द कॉलर एंड the pad. This is in microns. 1 micron is 1,000th part of 1 millimeter. So, जो thrust आई, it is transmitted to the collar, collar to the lube oil to the pad, pad to the red housing, the red housing to the foundation, to the hull. इसके नीचे DP टैंक था, highly reinforced. और देखो जितना मैं धक्का दूंगा इसके आगे जा ही नहीं सकता ये। बात समझ आई या नहीं आई? अगर ये हाउसिंग वगैरह ये सिस्टम ना होता तो ये चलेगी तरफ पीछे। आपका आंसर आएगा फ्रॉम द शाफ्ट टू द कॉलर टू द ऑयल वेज टू द पैड टू द हाउसिंग टू द फाउंडेशन टू द पेडेस्टल टू द DB tank. थ्रू द DB टैंक टू द हल। अगर ये नहीं होती, ये लाल हाउसिंग नहीं होती, व्हाट वाज देयर टू स्टॉप इट? Nothing. ये हेड पैड्स आ गई, ये स्टर्न पैड्स आ गई। अब यहाँ पे आता है कि ये क्लियरेंस कितनी होनी चाहिए? ये टोटल क्लियरेंस इज अबाउट 1.2 मिलीमीटर। ये है 1.2 mm अबाउट। तो माइक्रॉन्स का बेटा ऑयल है, ये वाला ऑयल है। ऑयल के बाद ये है आपका पैड और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, टोटल मूवमेंट ऑफ दिस शाफ्ट दिस साइड और दिस साइड कितना जा सकते हैं? ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, द टोटल डिस्टेंस इज 1.2। अब जब धक्का देगा ये सारी क्लियरेंस इस साइड आ जाएगी, वो तो माइक्रॉन्स में थी। जब इधर से एक्सटर्न जा रहे हो तो सारी क्लियरेंस इस साइड आ जाएगी। ये टोटल मूवमेंट ऑफ शाफ्ट की 1.2 मिलीमीटर में रेस्टेड। समझ आ गया? सर 1.2 क्या कह रहे? ऑयल तो दोनों तरफ आ रहा है, बट यहाँ पे कॉन्टैक्ट ही नहीं है तो नीचे गिरता जा रहा है। यहाँ पे वो ऑयल का वेज बन जाएगा, ऑयल वेज लोड ले सकता है। अभी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड पार्ट ऑफ इट, आई विल क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स, बट आई एम जस्ट स्टार्टिंग द टॉपिक। क्लियरेंस है, कौन सा क्लियरेंस आपने 1.2 This total is about 1.2 mm. Total about जब ने हेड या इंजन हेड जब उस टाइम तो थ्रस्ट ब्लॉक में मतलब लॉक कर लिया हम लोग का मूवमेंट, जब अस्टर दिया उस टाइम पे देखो उस टाइम पे वहां पे एक्ट कर पीछे वाली साइड में है ना। और सर ये नीचे ये ड्राइंग अप टू डेट नहीं है। ये ड्राइंग मेन इंजन से आ रही थी और मोबाइल मेन इंजन से आ रहा था, ये वापस मेन इंजन को जा रहा है, वापस मेन इंजन पे जा रहा है।
यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं आया, क्या हो रहा है? Yes, sir. Now let me show you the video to clarify your points. And presentation. बच्चे मान नेविगेशन की नोटबुक इनको 5 मिनट की नेविगेशन की नोटबुक जो पतली वाली है पर्पल कलर में। Yeah, but please pay attention now. You will not understand it afterwards otherwise. Yes, sir. इस पे हर बार एक क्वेश्चन आता है, you will not be able to attempt it. ये हल है पानी में, ये प्रोपेलर है, ये लास्ट वाला टेल शाफ्ट होता है, इसमें स्टर्न ट्यूब यहाँ पे आ जाएगी, ये आर्क सीलिंग इसके बाद इंजन आ जाएगा। आर्क सीलिंग जो है वो स्टर्न ट्यूब से हो रहा है। आप हाँ यहाँ पे होगी आपसे। ये आया आपका इंजन रूम, यहाँ पे आगे जाके इंजन रूम आएगा। ये 2 शाफ्टिंग आ रही है अंदर, इस शिप में 2 थी। हाँ जी, तो यहाँ पे आपका आ गया, पहले स्टर्न ट्यूब वाला पार्ट आ गया, इसके अंदर थी टेल शाफ्ट यहाँ पे खत्म हो गया। ये कपलिंग है। हाँ जी, हाँ बोलो रूम पे आ जाओ, बोलो रूम पे। ठीक, ओके, ये आइए। सो ये कपलिंग था, ये अब इंटरमीडिएट शाफ्ट शुरू होगी, इसको सपोर्ट कर दिया यहाँ पे मैंने प्लमर ब्लॉक से, वरना ये सैक कर जाएगी। ये फिर आ गया, फिर प्लमर ब्लॉक आ गया। इसमें इस वाली शाफ्टिंग में इन्होंने ये टेल शाफ्ट आई है, उन्होंने यहाँ पे ये ये इंटरमीडिएट शाफ्ट में यहाँ पे उसने प्लमर ब्लॉक दिया और ये थ्रस्ट ब्लॉक दे दिया। इसमें थ्रस्ट ब्लॉक ये है, इसमें उसने ये दे दिया। इसका इंजन उनके स्टैगर्ड हो, दोनों इंजन टुगेदर ना हो, स्टैगर्ड हो गए। हल पे भी एक जगह पे लोड नहीं लगेगा। जी, हल पे भी यू कैन या डिफरेंशिएट द लोड। ये है प्लमर ब्लॉक, ये है प्लमर ब्लॉक, ये देखिए कौन सा ब्लॉक? प्लमर, प्लम्बर नहीं प्लमर, मैंने लिखा हुआ है, देखो रीड करो उसको, रीड इट, प्लमर। ये वाला है प्लमर ब्लॉक, ये अब इसको दिखा रहे हैं प्लमर ब्लॉक को, ये प्लमर ब्लॉक, ये प्लमर ब्लॉक। Here I am trying to explain you the oil wedge, जो ऑयल वेज की मैंने बात करी थी, I explain that now. तो सर शाफ्ट को डिस्कनेक्ट करना तो यहीं से प्लमर ब्लॉक से हो गया। उससे पहले जो कपलिंग होगा, उधर से कपलिंग बोल्ट खोल देंगे, आपको एक इंटरमीडिएट शाफ्ट निकालनी पड़ेगी, तभी टेल शाफ्ट अंदर आ सकेगी। Clear? ये है इसके अंदर, ये सेल्फ कंटेन यूनिट होता है, इसी के अंदर अपना ही लूब ऑयल है, ऊपर जाएगा गिरेगा, ऊपर जाएगा गिरेगा। इसको लाइन शाफ्ट बेरिंग भी बोलते हैं। इसके अंदर आएगी शाफ्टिंग, ये डिसमेंटल कर रहे हैं, अपर हाफ, लोअर हाफ के नीचे पेडेस्टल होता है, जैसे ये पेडेस्टल है, वो पेडेस्टल है, पेडेस्टल इज रीइंफोर्स्ड टू द हल। उसके पीछे आएगा टैंक टॉप, आएगा टैंक टॉप के नीचे डीबी आएगा, डीबी के थ्रू हल पे चला जाएगा। ये इसने खोल दिया, ये थर्मामीटर है, ये नीचे तक जा रहा है, ये ऑयल का टेम्परेचर बता रहा है।
ये सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर, ये बेरिंग का टेम्परेचर बता रहा है। ये बेरिंग है वाइट मेटल लाइंड बेरिंग, ये भी और ये भी। ये अपर हाफ है, ये लोअर हाफ है बेरिंग का। इसके बीच में शाफ्ट चलती है। सो शाफ्ट के बाद लुग ऑयल आएगा, लुग ऑयल के बाद ये वाला बेरिंग आएगा वाइट मेटल लाइन। क्लियर हो गया इतना? Designed to withstand explosive shock forces. Various housing types to suit shaft and vessel requirements. Available in cast iron, spheroidal graphite cast iron, ये केसिंग की बात कर रहा है, and casting, ये हाउसिंग की बात कर रहा है। अब इसके अंदर ऑयल था, ऑयल बाहर ना आए तो यहाँ पे ऑयल सील लगानी पड़ेगी, इधर पे भी ऑयल सील लगानी पड़ेगी, दोनों तरफ ऑयल सील लगानी पड़ेगी। ये इसके लोअर हाफ में ऑयल डाला हुआ है। यहाँ पे इसकी ऑयल ग्लास की साइड ग्लास होता है, विच वी चेक सेवरल टाइम्स इन द वॉच कि भाई ऑयल पूरा है। ये ऑयल है, इसके अंदर हमने एक और कॉलर दे दिया। ये कॉलर है, देख रहे हैं, डिस्क लगा रखे हैं, ये डिस्क है, राउंड डिस्क। शाफ्ट घूमेगी तो डिस्क भी घूमेगी। ये लुग ऑयल ऊपर कैसे जाएगा? इसके अंदर कोई पंप तो है नहीं। ये जो कॉलर है, कॉलर को रफ करा हुआ है, कॉलर ऑयल के अंदर जब गया, ऑयल चिपक गया, ऑयल उसके ऊपर गया, यहाँ पे मैंने स्क्रैपर रख लगा दिया, स्क्रैपर से ऑयल को रोक के वो सारा डाइवर्ट कर दिया सेंटर में, सेंटर से दोनों तरफ डाल दिया। मेरा कुछ आइडिया आया क्या मैं बोल रहा हूँ? अब देखना है इसको दोबारा। देखो ऑयल चला गया ऊपर, ये देखिए स्क्रैपर, इधर स्क्रैपर था, ये डिस्क के आगे मैंने एक प्लेट लगा दी, उसकी प्लास्टिक की प्लेट लगा दी, टेफ्लॉन की, तो ये सारा डाइवर्ट हो गया। ये गया नीचे ग्रेविटी से। अब ये बेरिंग के अंदर जाएगा, ये गया अंदर और वापस आ गया इस सम्प में। ये देखिए, ये लुब्रिकेशन के बाद आ गया नीचे। ये स्क्रैपर सिस्टम है, ये देखिए, ये कॉलर था, ये ऑयल ऊपर आ रहा है कॉलर के साथ। उसने यहाँ पे स्क्रैपर लगाया पहला, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा। इसने ये ऑयल सारा स्क्रैप करके इसमें भेज दिया, उसके बाद इसने भेज दिया, उसके बाद इसने भेज दिया, जो थोड़ा रह गया वो भी भेज दिया। ये सारा इस कैविटी में आ गया। इसके ऊपर होल होता है, होल में बेरिंग के अंदर चला गया, शाफ्ट उसके इर्द गिर्द घूम रही है, बेरिंग के सारा ऑयल। ये है कूलिंग वाटर। अब ये ऑयल गर्म होता जाएगा, तो इसके अंदर हमने एक कॉपर की कॉइल डाली हुई है अंदर, ठंडा पानी डालते हैं अंदर, गर्म पानी निकालते। सी वाटर होता है, इनलेट एंड आउटलेट बैक वापस यहाँ तक क्लियर हो। अगर एल्टी वाटर है तो एल्टी डाल दो। ये इनलेट गया, ये आउटलेट आ गया।